राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ दीपावली या दिवाली साल 2025 में यदि आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो आपको पूजा पाठ किस प्रकार से करना चाहिए, पीरियड्स के कितने दिन बाद हम दीपावली की या दिवाली पर्व की पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ इस पूजा को महिलाएं करें या पुरुष करें, यदि मासिक धर्म से गुजर रहे हैं तब क्या करें, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप सबको मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं शुरू और जान लेते हैं दीपावली के दौरान पीरियड से जुड़ी समस्त महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि 20 तारीख को या 21 तारीख को, तो बहुत सारे लोग 20 तारीख को पूरी विधिवत रूप से दीपावली का जो पर्व है वो मना रहे हैं, कुछ लोग 21 का कह रहे हैं। तो आप अपने प्रांत के अनुसार भी देख सकते हैं कि आपके आसपास जब मनाई जा रही है, क्योंकि इतना बड़ा पर्व है अकेले हम नहीं मना सकते हैं, तो वो आप अपने आसपास देख लीजिए कि कब मनाया जा रहा है, उस प्रकार से आप मना सकते हैं। ठीक है, ये बात रही दीपावली पर्व की कि कब मनाना है। अब बात आती है पीरियड्स या मासिक धर्म की। तो देखिए, ये एकदम से नेचुरल है, प्राकृतिक है, इसमें बहुत ज़्यादा हमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि किसी न किसी व्रत में, करवा चौथ हो गया, अहोई अष्टमी हो गया, छठ पूजा हो गई, या कोई भी व्रत त्यौहार, ऐसे में किसी न किसी एक व्रत में ऐसी सिचुएशन में सारी जो भी बहनें हैं, जो भी माताएं हैं, वो गुजरती ही हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये एक तरीके से आशीर्वाद है। और ये अगर हमारे जीवन में है तो हमारे जीवन में इससे बहुत सारी खुशियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो कभी अपने मन में ये धारणा मत लाएं कि ऐसा हो गया है तो अब हम क्या करें। कई बार हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, टेंशन लेते हैं, तो कई बार 2-4 दिन पहले भी ऐसी स्थिति बन जाती है। तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यदि आप मासिक धर्म या पीरियड से गुजर रहे हैं तो आप, क्योंकि आपको डेट पता है, तो आप सारी तैयारी जो है वो पहले से ही करके रख लीजिए। और कई बार क्या होता है, जैसे घर की महिलाएं होती हैं तो कई बार बाहर इत्यादि रह रही होती हैं, तो आप जो तैयारी है वो पहले से कर देंगी, तो जो मान लीजिए आपके बच्चे हैं या जो पति हैं वो बहुत अच्छे से आपकी पूजा जो है वो कर देंगे। लेकिन ये इतना बड़ा पर्व होता है कि छुट्टी ले ले के लोग अपने शहरों से गांव आते हैं, तो बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि गांवों में सास ससुर, देवरानी जेठानी या देवर जेठ या ननद या बहुत सारे लोग मिल जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा पर्व होता है और ऐसे में क्या होता है कि कोई ना कोई जो है वो मिल जाता है जिससे पूजा पाठ जो है वो करवाई जा सकती है। अब जो लोग बाहर रह रहे हैं ऐसे लोगों को पहले से तैयारी सारी कर देनी चाहिए, और जो मान लीजिए पूजा पाठ है वो आप अपने बच्चों से या पति के हाथों से करवा सकती हैं। इसके साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको मान लीजिए एंड टाइम पे, उसी टाइम पे आ जाता है और 1-2 दिन होता है या उसी दिन आ जाता है। बहुत सारी बहनों के ये भी प्रश्न आते हैं कि दीदी कोई नहीं है तैयारी करने वाला, अब क्या करें। तो देखिए, यदि कोई नहीं है, इतनी बड़ी पूजा है, जब कोई नहीं होता है, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप घर पे भी नहीं है, आप बाहर कहीं फ्लैट में रह रहे हैं, कोई आपकी मदद करने वाला भी नहीं है, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। ऐसे में आप स्नान ध्यान करके संपूर्ण तैयारी जो है वो करवा सकती हैं अपने पति के साथ, क्योंकि देखिए जो पति हैं या बच्चे हैं वो जितने अच्छे से आप कर सकती हैं तैयारी, उतने अच्छे से वो नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में आप स्नान ध्यान करके बालों को अच्छे से धो के और स्नान कर लीजिए और संपूर्ण तैयारी जो है वो करवा दीजिए। चाहे वो दिबोलिया मान लीजिए गीली करके फिर उनको सुखाना, चाहे बत्ती बनाना, चाहे सामान इकट्ठा करना, वो संपूर्ण चीज़ें जो है वो आप कर दीजिए। और फिर उसके बाद पूजा जो है वो मत कीजिए, बैठ जाइए आप वहीं पे और पति को बता के सारी पूजा जो है, या बच्चों को बता के आप संपूर्ण पूजा जो है वो कर सकती हैं। कई बार क्या होता है कि घर में जो महिलाएं होती हैं वही पूजा करती हैं, पुरुष नहीं करते हैं। किसी किसी के घर की ऐसी परंपरा है कि घर की लक्ष्मी से ही पूजा करवाई जाती है, और कहीं कहीं पे विधान है कि घर के जो पुरुष होते हैं वो पूजा करते हैं, और कहीं कहीं पे ऐसा नियम है कि पति पत्नी दोनों बैठ के लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं। देखिए, जहाँ पे माता लक्ष्मी की पूजा की बात है, पति पत्नी दोनों मिलकर करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा उत्तम है, क्योंकि घर की लक्ष्मी के साथ यदि आप बैठकर पूजा पाठ कर रहे हैं तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और ऐसी कंडीशन है कि मान लीजिए कि आपके यहाँ पति पूजा करते हैं तो आप उनसे भी करवा सकती हैं, क्योंकि देखिए कई बार कुछ घरों की परंपरा है कि पुरुष पूजा करते हैं,
तो पुरुष भी पूजा जो है वो कर सकते हैं। और जैसे माताएं हैं वो भी बैठती हैं पुरुषों के साथ में, तो आप उस तरह से भी पूजा जो है वो करवा सकती हैं। यदि आप कंडीशन ऐसी है तो फिर आप पति से ही पूजा करवा दें। और यदि आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनसे पूजा करवाएं, फिर आप पूजा में ना बैठें और आप तैयारी ना करें। लेकिन कंडीशन ऐसी है कि आप बाहर रह रही हैं और किसी कारणवश कोई नहीं है, और मान लीजिए कि आप ऐसी कंडीशन में गुजर रही हैं जब कोई ना हो, तो जैसे मान लीजिए कोई नहीं है, बच्चे छोटे हैं, वैसे तो देखिए ऐसी कंडीशन नहीं होती है कि घर पे कोई ना हो, ऐसा कभी नहीं होता है। और दीपावली जैसे बड़े पर्व में तो बिल्कुल भी नहीं, कोई ना कोई तो होता ही है। लेकिन कई बार बहनों के प्रश्न आते हैं कि हस्बैंड छुट्टी लेके गांव चले गए हैं, बच्चे छोटे हैं या बच्चे नहीं हैं, हम अकेले ही रह रहे हैं, तो अब हम क्या करें। तो किसी पड़ोसी, जैसे जो पड़ोसी महिला है, पुरुष तो नहीं बोलूँगी, अब कोई पड़ोसी महिला है, आपकी सखी सहेली हैं, उनको बुलवा के पूजा पाठ करवा लीजिए। वैसे लक्ष्मी जी की पूजा स्वयं करें तो ज़्यादा उत्तम है, लेकिन उस दिन हो सकता है कि कोई ना मिले, कोई ना करे। तो देखिए जब इतना बड़ा पर्व है तो हम इसको खूटा भी तो नहीं कर सकते, मतलब इसको मतलब ऐसे तो नहीं छोड़ सकते कि फिर सहे ही ना, है ना। तब तो हमें ऐसी कंडीशन में करना ही होता है। तो जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो आपको बालों से स्नान करके और जो पूजा है वो कर लेनी चाहिए। और यदि मान लीजिए कि कोई भी है, कहीं से भी कुछ भी मदद मिलती है, तब आपको पूजा नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए पूजा जितना करना ज़रूरी है उतना बहुत समझ के करना ज़रूरी है। क्योंकि माता लक्ष्मी की पूजा है, पूरे साल में पूजा हो रही है, धन के आगमन के लिए पूजा हो रही है। तो ऐसी अवस्था में आपको बचाना चाहिए। यदि कोई ना हो, कोई दूर दूर तक बिल्कुल ना दिख रहा हो, तब ऐसी स्थिति में आप जो व्रत है, जो पूजा है, उसको खूटा ना करें, मतलब उसको छोड़े नहीं, ताकि वो फिर ऐसे हो जाए कि जैसे आपको सहता ही नहीं है, है ना। ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर आपको 5 दीपक जो है वो जला के प्रणाम करना चाहिए मैया को कि माता ऐसी अवस्था है, घर पे कोई नहीं है और ऐसा जो है वो हमें करना ही पड़ रहा है, तो मैं कर रही हूँ। जहाँ तक हो सके ना करें, लेकिन जब कोई आगे बिल्कुल रास्ता समझ में ना आए, तब आप 5 दीपक जो है वो जला के माता को प्रणाम जो है वो कर सकती हैं। तो इस प्रकार से जो पूजा है वो की जाती है। और मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि दोष लगेगा, तो आपको पंचगव्य जो है वो ज़रूर पूजा में लेना चाहिए, उसके बाद ही पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए। देखिए क्या कर सकते हैं हम, जब ऐसी कंडीशन होती है और कोई नहीं होता है तो हमें कुछ ना कुछ जो है वो करना ही होता है। और यदि आपके पति कर सकते हैं तो सारी चीज़ें, सारी तैयारी करवा के और गंगा जल का छिड़काव करके उनको पूजा करने दीजिए। आप बैठ जाइए थोड़ा दूर, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं, पास में बैठ के उनको बताते रहिए कि पहले क्या करना है, पहले ऐसे करना है, संपूर्ण चीज़ें जो है वो बता के आप करवा सकती हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन है कि कोई नहीं है, तब आप इस पूजा को कर सकती हैं और जो दीपावली का पर्व है वो मना सकती हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पीरियड से जुड़ी दीपावली के दौरान ये संपूर्ण जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आया है तो आप हमें सपोर्ट ज़रूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूँगी, बहुत जल्दी मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों। आप सभी माताओं बहनों को, सभी भाइयों को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे।